स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है, कॉइल्ड होती है, बट लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है, मतलब चौड़ी होती है और छोटी होती है। इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर ये लंबी होती है। कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ फूड से जो वाटर है और सॉल्ट है, ये दोनों चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके बाद जो फूड बचता है, जो कि वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, वो पहुंच जाता है रेक्टम में। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये जो यहाँ एंड वाला पार्ट है ये होता है रेक्टम, और यहाँ पर जो फूड वेस्ट है, जिसकी जो अनडाइजेस्टेड होता है, वो यहाँ पे पहुंच जाता है। और ये जो एंड पार्ट है इसे कहते हैं एनस। एनस जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। यहाँ से जो फूड है, जो कि रिमेनिंग फूड है, जो यूज़ का नहीं है, वो फीकस के फॉर्म में रिमूव होता है। और इस प्रोसेस को, जो फीकस के फॉर्म में जो रिमूव होता है थ्रू द एनस, इस प्रोसेस को हम इगेशन कहते हैं, जो कि लास्ट स्टेप होता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में आता है इगेशन। ये लास्ट स्टेप होता है और इस तरीके से ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। डायरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डायरिया तब होता है जब हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, या फिर हमारे स्टमक में डाइजेशन ठीक से नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो फीकस डिस्चार्ज हो रहा है वो फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार डिस्चार्ज होता है और बहुत सारे वाटर के साथ होता है, ठीक है। और ये जो डिजीज होती है वो ये या तो इन्फेक्शन से होती है या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो कुछ हम ऐसा खा लेते हैं जो कि ठीक नहीं होता है वो फूड, और या फिर हमारे स्टमक में इंडाइजेशन होता है। ये 3 रीजंस होते हैं जिससे कि डायरिया होता है। डायरिया में क्या होता है, ये फेटल होता है, मतलब इससे जान भी जा सकती है, और स्पेशली ये मेनली बच्चों में ज्यादा होता है। तो इस पे जान, इसलिए जान का खतरा होता है, इसलिए फेटल होता है क्योंकि इसमें जो फीकस डिस्चार्ज होता है उसमें लिक्विड जो निकलता है वो हमारी बॉडी का सॉल्ट और वाटर होता है। यानी कि वाटर और सॉल्ट हमारी बॉडी से बहुत तेजी से लॉस होने लगता है, निकलने लगता है, और इसकी कमी हो जाती है। यानी कि पूरी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाती है। तो इसलिए जिन पेशेंट्स को डायरिया होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें बहुत सारा लिक्विड लेना चाहिए, ठीक है। फ्रूट जूस हो या फिर वाटर जो होता है, वाटर को बॉयल करके और फिर उसे ठंडा करके, बॉयल करते हैं फिर उसे कूल करके, और उसमें 1 पिंच सॉल्ट का ऐड करना चाहिए और 1 स्पून शुगर ऐड करके इसको डिजोल्व कर दीजिए, अच्छे से मिक्स करके, और फिर ये पेशेंट को देना चाहिए। क्योंकि जो कमी हो जाती है बॉडी में, वाटर और सॉल्ट का जो लॉस हो जाता है, वो इस सोल्यूशन को पीने से वो कमी पूरी हो जाती है। यानी कि डिहाइड्रेशन से क्या हो जाता है, रीहाइड्रेशन, रीहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको शॉर्ट में हम ORS सोल्यूशन भी बोलते हैं, ORS भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट को डायरिया में देना चाहिए टाइम टू टाइम।